निफ्टी ने एक बार फिर से 26,000 के लेवल को क्रॉस कर दिया है। क्लोजिंग हमें बहुत बढ़िया क्लोजिंग मिली है। क्यों बढ़िया क्लोजिंग है? क्योंकि कल हम लोग बात कर रहे थे कि जो कल मार्केट रिवर्स हुआ, क्या ये एक तरह का डेड कैट बाउंस हो सकता है या फिर कोई ऐसा लेवल था जिसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए थी? तो कल जो लेवल हमने डिस्कस किया था दैट वाज़ 25,945 और 46 के आसपास का लेवल था, उसके ऊपर यदि क्लोजिंग मिलती है, तो इस रिवर्सल में थोड़ा-सा जान सी पड़ती हुई नज़र आएगी। सो अब यहाँ से क्या लग रहा है, क्या ये रिवर्सल एक्चुअल में कन्फर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ बढ़ेगा या यहाँ पर कोई और समस्या या कोई और ऐसा लेवल जिसको हमें ध्यान से देखना चाहिए आज के डेवलपमेंट के बाद? सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। लेट्स ट्राई टू डिकोड द मार्केट विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब जो है कल यानी मंडे जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरह का ओपन हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरा व्यू एग्जैक्टली क्या है लेवल के साथ साथ, क्योंकि बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम लोग सिर्फ टेक्निकल के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा मैं एक पर्सनल व्यू भी बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि मेरा व्यू क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मार्केट के सेंटिमेंट को आज समझते हैं। मार्केट जहां पे कल क्लोज हुआ था उसके बाद जो आज की जो ओपनिंग है, इफ यू विल सी दैट ऑन द स्क्रीन, लेट मी शो यू ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पे देखो 25,900 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ था। कल भी 900 के आसपास एक स्ट्रगल देखने को मिला मार्केट, लेकिन आज जब मार्केट ने 945 946 के लेवल को क्रॉस किया उसके बाद मार्केट अच्छा करता हुआ दिखा। हालांकि थोड़ा सा मार्केट स्ट्रगल करता हुआ जरूर दिखा। डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा कि मार्केट में थोड़ा सा जो है एक इनडिसीजन जैसा बन रहा था इनिशियली, तो काफ़ी एक हर्डल लग रहा था। बट आई सजेस्टेड ऑन टेलीग्राम ऑल्सो कि ये जो थोड़ा सा भी लग रहा है एक चैनल में जैसे घूम रहा है मार्केट, यहाँ से एक पॉसिबिलिटी ये है कि थोड़ा सा स्पाइक हम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वैसा स्पाइक हमें देखने को मिला भी और मार्केट थोड़ा ऊपर रहा भी और हाई भी बनाया 26,057 का। हालांकि लो आज इनिशियली टच भी हुआ 938 का, जो थोड़ा सा स्लो रहा 46 के आसपास से। बट उसके बाद जब इसने मेंटेन किया इस लेवल को तो अच्छी खासी क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट आज की है, क्योंकि जो हाई है उसके आसपास ही मार्केट ने क्लोज किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट ने कहाँ क्लोज किया, और क्लोजिंग के साथ साथ जो लेवल हमने कल डिस्कस किया था उसके ऊपर क्लोजिंग दिख रहा है। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। सो दिस इज समथिंग दैट वी शुड सेलिब्रेट। लेट्स टॉक अबाउट मार्केट मूड एक्चुअली, कि मार्केट मूड क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आज का जो एडवांस डिक्लाइन है वो कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो एडवांस और डिक्लाइन काफी सिंक होता हुआ नजर आया है। ये बहुत अच्छी बात है। कल भी हमने देखा था, कल भी जो है मार्केट मूड के हिसाब से ये जो है सिंक होता हुआ नजर आया था। और यहाँ पे ओनली 1036 स्टॉक जो है नेगेटिव है, बट 2000 प्लस स्टॉक्स यदि पॉजिटिव है, विच मीन्स कि काफी स्ट्रांग मार्केट क्लोज हुआ है आज। ऑब्वियसली क्योंकि मार्केट ने जो लेवल अभी फॉर्म हो ही रहा था, बेयरिश लेवल बेसिकली, तो वो उसको फॉर्म होने से पहले ही मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया, जो कि अच्छी बात है। तो यहाँ से थोड़ा सा अगेन सेक्टर स्पेसिफिक देखिए। कल भी हमने देखा था कि भाई जो सेक्टर जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे थे, वहां पे हमने स्मॉल कैप देखा, दैट वाज लुकिंग गुड, अच्छा परफॉर्म किया उसने। उसके बाद पीएसयू बैंक यहाँ पर देखो, तो पीएसयू बैंक भी, आईटी सेक्टर इफ यू सी, निफ्टी मेटल इफ यू सी, ऑटो, हेल्थ केयर, ऑल दिस सेक्टर में अक्रॉस द सेक्टर यू कैन से द बाइंग, फार्मा सेक्टर, एनर्जी सेक्टर। तो ये एक अच्छे संकेत हैं। ऑब्वियसली जब मार्केट अच्छी पोजीशन पे होता है तो वहां पे भी इस तरह की बाइंग आती है लोअर लेवल पे, तो वो ऑब्वियसली एक अच्छे संकेत होते हैं। हालांकि कंसर्न है, ऑब्वियसली हम उस कंसर्न को डिनाई नहीं कर सकते। जैसे अगेन आईएनआर की बात करूं तो वो अगेन ऑल टाइम लो के आसपास ही है, तो वो एक कंसर्न जरूर बना हुआ है। बट बाकी चीजें भी हैं जो मार्केट को रन करती हैं। अब वो कंसर्न ऐसा है कि ऑलरेडी वो 89 90 के आसपास काफी समय से है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तो एक कंसर्न जरूर वाली बात जरूर है। थोड़ा एफआईज के लेके भी कंसर्न है। मैंने एक ट्वीट भी करा है कल, आप उसको जाके पढ़िएगा कि जब आईएनआर स्लो होता है या एफआईज क्यों नहीं बाय कर रहे कंटिन्यूसली, तो आपको समझ आएगा कि क्या क्या फैक्टर्स और होते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस। तो क्योंकि मार्केट में यदि कंपनी अच्छी कर रही है, स्मॉल कैप मिड कैप की कंपनीज में अच्छी परफॉर्मेंस दिख रही है, तो थोड़ा मार्केट इसको फैक्टर आउट करता हुआ दिख सकता है। तो अगेन मार्केट एक अच्छी पोजीशन में है, तो हमें टेक्निकली उस बात पर डिस्कस करना चाहिए। कंसर्न रहेगा जरूर, ऑब्वियसली 26,000 के लेवल को हम माइंड में रखेंगे, उसके नीचे जाता है तो फिर से हम थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, वो एक कंसर्न दिमाग में रहेगा जरूर। बट स्टिल वी कैन होप फॉर द बेस्ट हियर and always prepare for the worst. This is what the technical analysis and trading is all about. So यहाँ पर मैं फिर से बात कर रहा हूँ, अब टेक्निकल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आपको निफ्टी का दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कल आपने देखा था कि भाई हमने यहाँ पे क्या हुआ था कि इस जगह पे हम बात कर रहे थे कि 946 का ये जो लेवल है, इस जगह पे इसके ऊपर यदि रहता है तो अच्छा है। वहां से 100 पॉइंट ऊपर दिखा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें नोटिस करनी चाहिए आज की, वो ये है कि आज की जो क्लोजिंग है वो मीन के ऊपर
क्लोजिंग है। तो दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन। तो अब जो है मार्केट की जो नेक्स्ट जो ओपनिंग दिख रही है यानी मंडे को, वो ऐसा दिख रहा है कि मार्केट अब जो है 26,000 भी नहीं, 26,200 की तरफ अप्रोच करता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ से यदि इस तरह की क्लोजिंग होती है तो देयर इज़ अ हाई चांस, क्योंकि यहाँ ये लोअर बैंड से ऊपर की तरफ बढ़ा है, यहाँ पे क्लोजिंग है, अगले ही कैंडल में मीन के ऊपर क्लोजिंग है। तो अब ये मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे 26,300 से पहले ये रुकने वाला है। तो वंस अगेन वी कैन सी 26,300, क्योंकि देखो जब यहाँ पर था तो वी डिस्कस्ड अबाउट कि 700 आ सकता है, 700 इट शोन, राइट। और उसके बाद यहाँ से जब ये ऊपर जा रहा है तो वी आर लुकिंग एट कि 26,300 के आसपास मार्केट जाता हुआ दिख रहा है। तो ये अच्छी बात है। फ्राइडे को पॉसिबली 26,200 के आसपास हम जाते हुए देख सकते हैं। कल मैंने एक चीज़ और आपको दिखाई थी, इफ यू रिमेंबर एट द एंड, कि यहाँ पर एक ये जो ट्रेंड लाइन है, ये हमने डिस्कस किया था कि इस ज़ोन में मार्केट ने सपोर्ट लिया है इस बार। तो ये एक अच्छे संकेत हैं। यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, इस जगह से वापस ऊपर गया है, तो ये भी एक अच्छे संकेत ऑब्वियसली दिख रहे हैं। और दूसरा, यदि मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे ये इस तरीके का एक बन रहा है, तो ये एक अच्छे संकेत है। एक्सपेंडिंग यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो इन जगहों पे हमें जो है एक होप नज़र आ रही है कि भाई दिस यहाँ से रिजेक्शन आया, ऑलमोस्ट इसको कंसिडर कर सकते हो, यहाँ से। तो ये यदि मैं कंसिडर करूँ यहाँ से, तो फिर तो और बड़े लेवल देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है? यानी 26,370 और 400 की तरफ बढ़ सकते हैं, बट हम फिर भी उसको वहाँ तक नहीं जाते हैं। फ्राइडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, 26,200 थोड़ा-सा अचीवेबल लग रहा है ऑन मंडे इटसेल्फ। तो ये एक अच्छी बात है। प्लस दूसरा, आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें मार्केट को, तो आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दिख रहा है? 50 के ऊपर दिख रहा है। व्हाट आई टोल्ड यू कि यदि ये जब तक नीचे है, थोड़ा कंसर्न रहना पड़ेगा, थोड़ा-सा अलर्ट रहना पड़ेगा, बट द मोमेंट इट गोज़ अप, यू शुड बी टिक मार्क दिस। यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। तो ये कंफर्मेशन वाला कैंडल हम कह सकते हैं कि जो रिवर्सल है वो कहीं न कहीं इस जगह पे तो कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। अगेन यहाँ पे सपोर्ट की यदि बात करें तो जो हमारा जो मीन वैल्यू है वो 26,031 है। तो बट यू कैन टेक इट एज़ अ 26,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। यदि 26,000 के नीचे क्लोज़ होता है देन वी विल रीअसेस, क्योंकि हम तो डेली बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हैं कि नेक्स्ट डे क्या होता है। तो यदि 26,000 के नीचे क्लोज़ होगा तो फिर वहाँ पे दोबारा से हम इस पे एनालिसिस करेंगे कि भाई क्या पॉसिबिलिटीज़ रह सकती हैं। बट अभी के हिसाब से देखते हुए जिस हिसाब से कंफर्मेशन दिया है, तो ये एक अच्छा मौका है। यहाँ से निफ्टी को 26,200 प्लस जाना चाहिए। उसके बाद एमएससीडी जो है, एमएससीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अर्ली थोड़ा-सा फेडेड हो रहा है यहाँ पे। ये थोड़ा-सा हम ये कह सकते हैं कि अर्ली कंफर्मेशन है, क्रॉसओवर अभी आया नहीं है, बट अर्ली कंफर्मेशन है। तो आप स्लाइटली इसको कह सकते हो कि यस, दिस इज़ आल्सो सपोर्टिंग, दिस इज़ सपोर्टिंग नॉट कन्फर्मिंग। सो ये एक कंसर्न है, बट यदि हमारा आरएसआई कन्फर्म कर रहा है 50 के ऊपर और इस तरह कन्फर्मेशन कर रहा है, तो हमें ये जो दोनों हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एमएससीडी थोड़ा लेट कन्फर्म करता है। ऑब्वियसली इट्स लैगिंग, तो थोड़ा-सा लेट कन्फर्म करता है, बट इट इज़ फाइन। कन्फर्म एटलीस्ट सपोर्ट तो कर ही रहा है, राइट? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी वाला, कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी के क्या आसार दिख रहे हैं, किस तरह का पैटर्न वहाँ पे बन रहा है। तो बैंक निफ्टी में यदि हम देखें तो बैंक निफ्टी भी पीछे नहीं है भाई। यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में कल हमने क्या देखा था कि बैंक निफ्टी ने रिवर्स ज़रूर किया था, मीन के आसपास था। आज इसने थोड़ा इनडिसीजन जैसा कैंडल बनाया है, हालाँकि मीन के ऊपर क्लोजिंग है। तो इनडिसीजन यदि कैंडल है, व्हिच मीन्स कि यहाँ से नीचे गिरते हुए यदि आ रहा है और यहाँ पे इस तरह का इसने कैंडल बनाया है और मीन के ऊपर क्लोजिंग है। फिर यहाँ पर भी हम देख रहे हैं आरएसआई में थोड़ा-सा रिवर्स ज़रूर लिया, 50 के ऊपर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, 58 के आसपास आरएसआई है। तो आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये थोड़ा-सा अच्छा दिख रहा है। यदि निफ्टी अच्छा करता है तो बैंक निफ्टी यहाँ से अप साइड वंस अगेन 59,600 और जो है 800 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। सपोर्ट के लिए, इसके लिए हम यदि बात करें जो लेवल है 59,267, यानी आप एक राउंड फिगर में 59,200 का एक लेवल आप पकड़ के रखो। यदि उसके नीचे जाता है देन वी हैव टू वरी अबाउट फ्रॉम हेयर इटसेल्फ, जो आज का वो है। कल यदि मंडे की बात करें तो मंडे यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 150 से 200 पॉइंट बैंक निफ्टी भी गैप अप के साथ ओपन होना चाहिए। निफ्टी में भी पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी जो है 26,100 के ऊपर गैप अप होना चाहिए। यहाँ भी एक अर्ली कंफर्मेशन, अगेन द सेम सिनेरियो, थोड़ा फेडेड है बट स्टिल यहाँ पे कंफर्मेशन नीडेड है। बट यहाँ पे इस तरह का जो मूवमेंट है, यानी फिर से एक अच्छा संकेत यहाँ पे दिख रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे इंडिसीजन जरूर है, बट अगेन इंडिसीजन है। आज हमने देखा पीएसयू बैंक में भी अच्छी जो है रैली देखने को मिली है, प्लस निफ्टी ने अच्छा कमबैक किया है, तो उससे इसको हेल्प मिलेगा। प्लस सेंसेक्स के भी हम देखेंगे, तो सेंसेक्स के क्या लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सेंसेक्स एज ऑफ नाउ एंड लुक एट दैट हेयर, कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं इस जगह पे सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स आप समझो यहाँ पे सेंसेक्स में क्या हुआ है। सेंसेक्स एग्जैक्टली इफ यू सी, सेंसेक्स में भी इसी तरह के पैटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। आज इसने जो है
जो लो बनाया है वो बिल्कुल हमें यहाँ पे सपोर्टिव जो है लो जो कल का था वो और आज का जो यानी ऑलमोस्ट 3 हमें चाहिए होते हैं टच करने के लिए जो लोअर बैंड है सो दैट कंफर्मेशन आ जाए कि यस यहाँ पे एक सपोर्ट लिया तो एक ये एडेड सपोर्ट है अगेंस्ट जैसे हमने निफ्टी में देखा प्लस साथ में यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि बॉलिंजर बैंड के बाहर जाके लेट मी क्लियर इट एंड शो यू कि बॉलिंजर बैंड के बाहर जाके इनसाइड क्लोजिंग तो कल इस पे बात हुई थी कि ये एक अर्ली साइन होता है रिवर्सल का बट वी नीड सम सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन। थोड़ा सेंसेक्स कल लीड कर रहा था इफ यू रिमेंबर सेंसेक्स ऑलरेडी 50 के ऊपर था और आज तो ऑलरेडी यही है तो आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कल भी ये लीड कर रहा था सो दैट मेड निफ्टी ऑल्सो ऑन अ पॉजिटिव साइड प्लस आज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि निफ्टी क्लोज अबव द मीन लेवल दैट इज 85,165 अभी जो क्लोजिंग है 267 के आसपास है 100 पॉइंट अप निफ्टी भी क्लोज था सेंसेक्स भी क्लोज है। इसके अलावा इफ यू लुक एट यहाँ पे इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ पे एंड यू विल सी कि यहाँ से जो मूवमेंट है ये वाला जो मूवमेंट है यानी 85,500 और 600 मुझे ऐसा लगता है कि जो सेंसेक्स है 200 से 250 पॉइंट का एक गैप अप बना सकता है अर्ली आवर्स में अर्ली ओपनिंग में मंडे को यदि एवरीथिंग गोज वेल ओवरनाइट कुछ ऐसा नहीं आता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गैप अप इन निफ्टी 70 टू 100 पॉइंट्स का गैप अप देखने को मिल सकता है सेंसेक्स में 200 टू 300 पॉइंट्स का गैप अप देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में थोड़ा सा इंडिसीजन जरूर है मगर वहां पे भी हमें थोड़ा सा पॉजिटिव मार्केट ओपन होता हुआ दिख सकता है क्योंकि यहाँ पे जो नेक्स्ट इसका पड़ाव रहेगा अब that becomes 85,970 which means कि 86,000 की तरफ सेंसेक्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आज का जो डेवलपमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मंडे को पॉसिबल जो है ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकते हैं और जो रिवर्सल्स हमने बात करी वो उसका एक कंफर्मेशन देखने को मिल सकता है सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस आई होप यू लाइक this analysis and if you have any sort of analysis that you do you can also share with me we'll also discuss on that so all right guys thank you so much for watching this video till now have a great day ahead registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.